तो स्टार्टिंग में हाई क्लैंस के लोग फाइट कर रहे होते हैं। एक एल्डर काऊ फैमिली के लीडर के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से काऊ फैमिली के लीडर को कुछ भी नहीं होता। तो ये देख के वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो काऊ फैमिली का लीडर बोलता है, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। तुम क्या यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। तो फिर उसके बाद पीछे से लियू जियान की आवाज आती है और वो बोलता है, अब से तुम सब के क्लैन गुयुन क्लैन से नीचे रहेंगे। तो ये बात सुन के काऊ फैमिली का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उसके बाद वो तीनों डोंगमी और लियू जियान को देखते हैं। गुयुन क्लैन में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो हमारे जैसे क्लैन्स के सामने खड़ा होकर बात कर सके। मुझे लगता है तुम्हारा क्लैन अपनी औकात भूल गया है। आज मैं गुयुन क्लैन को उसकी औकात याद करवा देता हूँ। तो फिर उसके बाद वो एल्डर उन दोनों के ऊपर अटैक करने जाता है। लियू जियान एक्टिंग करते हुए बोलता है, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें ना मारो। और फिर वो डोंगमी के पीछे छुप जाता है। उसे देख के डोंगमी को भी कुछ भी समझ नहीं आती कि लियू जियान क्या कर रहा है। तो फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर उसके बाद उस एल्डर का अटैक डोंगमी को लगता है। उसके अटैक की वजह से डोंगमी पत्थर का बनने लग जाता है और फिर उसके बाद डोंगमी उसे पीछे की तरफ करता है। डोंगमी ने बस हल्का सा उसे पीछे किया होता है और वो एल्डर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। तो ये देख के वो दोनों भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद एक और एल्डर लियू जियान के ऊपर अटैक करता है। लियू जियान को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता और ये देख के वो एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है, अब तुम मेरे थंडर फॉर्मेशन से नहीं बच पाओगे। फिर उसके बाद वो एल्डर अपने थंडर फॉर्मेशन से लियू जियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियू जियान आसानी से उसके थंडर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है, तुमने मेरे थंडर फॉर्मेशन को इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर उसके बाद लियू जियान बोलता है, ये थंडर तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल थंडर लाइटनिंग किसे कहते हैं। तो फिर उसके बाद लियू जियान अपने थंडर पावर यूज करते हुए वहां पर अटैक करता है। उसके इस छोटे से ही अटैक से वो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद काऊ फैमिली का लीडर बोलता है, अब तुम पीछे हो जाओ। ये जितना मर्जी पावरफुल हो, लेकिन ये काऊ फैमिली के मास्टर को नहीं हरा पाएगा। तो फिर उसके बाद काऊ फैमिली का लीडर अपनी काऊ फैमिली के मास्टर को वहां पर बुला लेता है और फिर उसके बाद काऊ फैमिली का मास्टर बोलता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे डेसिपल को तंग करने की। तो फिर उसके बाद काऊ फैमिली का लीडर बोलता है, मास्टर ये है वो पर्सन जो मुझे परेशान कर रहा है। तो फिर उसके बाद काऊ फैमिली का मास्टर लियू जियान की तरफ देखता है और बोलता है, बच्चे तुम जानते भी हो तुमने किससे पंगा लिया है। और फिर उसके बाद काऊ फैमिली का लीडर बोलता है, तुम जानते भी नहीं कि काऊ फैमिली के मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तुम इनके सामने कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद अचानक से काऊ फैमिली का मास्टर लियू जियान को पहचान जाता है और वो बोलता है, प्लीज हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काऊ फैमिली की अभी की जनरेशन आपके बारे में नहीं जानती। तो फिर उसके बाद लियू जियान उसे बोलता है, कौन हो तुम। और फिर वो बताता है, आज से हजारों साल पहले आप हमारे क्लैन में आए थे। और फिर वो पुरानी बात लियू जियान को बताता है। तो ये बात सुन के लियू जियान भी उससे पहचान जाता है। तो फिर उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है और वो स्पिरिचुअल ड्रॉप से प्रैक्टिस कर रही होती है। और फिर उसके बाद उस स्पिरिचुअल ड्रॉप की एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर वो बोलती है, काश मेरे पास एक और स्पिरिचुअल ड्रॉप होता तो फिर मैं ब्रेक थ्रू कर गई होती और फिर यहाँ पर मुझे कोई भी ना हरा पाता। तो फिर उसके बाद वहाँ पर बनी आता है और वो बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुमने एक ही बार में पूरे स्पिरिचुअल ड्रॉप का यूज कर लिया। ये वही स्पिरिचुअल ड्रॉप होता है जिसके बारे में नियन शू यांग को बता रही थी। तो फिर उसके बाद वहाँ पर शू यांग भी आ जाता है और वो लड़की शू यांग की पावर को चेक करने की कोशिश करती है और फिर वो बोलती है, मैं इसकी पावर को सेंस क्यों नहीं कर पा रही। तो फिर उसके बाद वो शू यांग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक शू यांग से जैसे ही टकराता है उसका अटैक वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है, ये कैसे हो सकता है, मेरे डोमेन के अंदर मेरा ही अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर उसके बाद वो बोलती है, अब मैं देखती हूँ ये मेरे इस अटैक से कैसे बचता है। और फिर वो शू यांग के ऊपर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन इस बार भी उसके अटैक से शू यांग को कुछ भी नहीं होता।
तो ये देख के वो बोलती है ये कैसे हो सकता है, कोई पर्सन मेरी ही डोमेन के अंदर मेरे ही अटैक से आसानी से बच रहा है। तो फिर उसके बाद वो लड़की काफी सारे क्लोन बनाती है और फिर शू यांग अपने ओरा को रिलीज करता है। इस वजह से उसके डोमेन के साथ उसके सारे क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो फिर उसके बाद शू यांग उस लड़की को बोलता है तुम्हें ये डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप कहाँ से मिला था। और फिर उसके बाद नियन को दिखाया जाता है और नियन फ्लावर लेडी को उसके क्लैन में लेकर जा रही होती है। तो फिर उसके बाद वो फ्लावर लेडी के क्लैन में पहुंच जाती है और वो बोलती है मास्टर मैं ये नहीं जानती कि ये कैसे हुआ, लेकिन फ्लावर लेडी को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि शू यांग लीडर की जगह पर बैठा होता है और एक लड़की फ्लावर लेडी के ऊपर अटैक करती है। उसके अटैक से फ्लावर लेडी बाहर जाके गिरती है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज से हम सब हाई लेवल के क्लैन आपके गुयुन सेट में शामिल होना चाहते हैं। तो ये बात सुन के नियन की बहन नियुन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है ये क्या हो रहा है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद एक लड़की शू यांग को बताती है कि डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप उन्हें 5th लेवल पर मिलेगा और फिर शू यांग 5th लेवल की तरफ जाने लगता है। और फिर उसके बाद हमें एक हाई लेवल के क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ का मास्टर साहब लोगों को लेकर एक सीक्रेट रैल में आया हुआ था ताकि वो फ्यूचर फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए ये पता लगा सके कि गुयुन क्लैन अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वो काफ़ी कोशिश करते हैं ये पता लगाने की, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाते। और फिर उसके बाद वो एल्डर बोलता है ये क्या मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा, और फिर वो अपनी और भी पावर का यूज़ करता है। फिर वो बोलता है आज मैं कुछ भी करके ये पता लगा कर ही रहूँगा कि गुयुन क्लैन में क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद वो एल्डर काफ़ी कोशिश करता है और फिर उस फॉर्मेशन में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से उस एल्डर की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये देख के वो एल्डर बोलता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे रोक रहा है, लेकिन मुझे कौन रोक रहा है, इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन तो यहाँ पर कोई नहीं है। और फिर उसके बाद वो एल्डर बोलता है 5th लेवल पर आना बहुत मुश्किल है, इवन हमारे मास्टर को भी हज़ारों साल लग गए थे, लेकिन फिर अचानक से ये गुयुन क्लैन जो यहाँ का सबसे कमज़ोर क्लैन था वो अचानक से 5th लेवल पर कैसे पहुँच गया। तो फिर उसके बाद वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि गुयुन क्लैन में क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद उनका मास्टर बोलता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही अपनी आर्मी भेजी हुई है, अब उनके आने का टाइम हो गया है, हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद एक एल्डर उसे बोलता है मास्टर आपकी सोच तो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, आपने तो पहले से ही इन चीज़ों का पता लगवाने के लिए आर्मी भेजी हुई है। तो फिर उसके बाद वो मास्टर साहब लोगों को लेकर सीक्रेट रैल्म से बाहर आ गया था। तो फिर उसके बाद वो अपनी आर्मी से पूछता है मुझे बताओ कि क्या हुआ, क्या तुम उन लोगों को पकड़कर यहाँ पर ले आए हो जिनके बारे में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें जिन पर शक हो या तो तुम उन्हें पकड़ लेना या फिर मार देना। तो ये बात सुन के उसकी सब आर्मी बोलती है नहीं मास्टर हम उनमें से किसी को भी पकड़ नहीं सके। तो ये बात सुन के उनका मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है बहुत अच्छे, तो इसका मतलब तुमने उन सब को वहाँ पर ही मार दिया, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, हमारी सब परेशानी खत्म हो गई है। तो फिर उसके बाद उसकी आर्मी बोलती है मास्टर हम उन्हें मार नहीं पाए, जब हम 1st लेवल पर गए तो वहाँ से सब लोग गायब हो गए। तो फिर उसके बाद हम 3rd लेवल पर चेक करने के लिए गए और 3rd लेवल भी पूरे तरीके से खाली हो चुका था, वहाँ पर हमें एक पर्सन भी नहीं मिला। तो ये बात सुन के सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद एक एल्डर एक ट्रेजर मैप बाहर निकालता है और वो बोलता है अब मैं देखता हूँ कि ये मेरा ट्रेजर मैप 3rd लेवल के बारे में बताता है या फिर नहीं। और फिर उसके बाद उसका ट्रेजर मैप आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया था। तो ये देख के वो बोलता है तो इसका मतलब वो पावरफुल पर्सन 3rd लेवल पर भी पहुंच गया है जो पहले गुयुन क्लैन में था। और फिर उसके बाद ट्रेजर मैप में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो एल्डर पीछे की तरफ जाने लगता है। और फिर वो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर्सन ने 3rd लेवल पर भी कब्जा कर लिया हो। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि शू यांग 1st लेवल और 3rd लेवल से सबको लेकर 5th लेवल पर आ गया था। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।